यहाँ से दूसरा मंगलाचरण प्रारंभ हुआ और इस दूसरे मंगलाचरण में 4 विषय बताए गए। अनुबंध चतुष्टय, 4 माने विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन। इस ग्रंथ का विषय क्या है, इसका अधिकारी कौन हो सकता है, ये संबंध किससे कराती है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, ये 4 वस्तुएं बताएं। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तुषेवदं तापत्रयोन्मूलनम्। 4 वस्तु बताए, ध्यान से सुनना। ये हम और आप सबके लिए सुनने की बात है। हम कथा क्यों सुने, कथा का अधिकारी कौन हो सकता है। पहला बात, विषय। कथा का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम। कथा का विषय है परम धर्म करना। धर्म की परिभाषा हमने आपको बता दी। धर्म मतलब एक पिता का परिवार के प्रति धर्म, एक माता का बालकों के प्रति धर्म, एक पति का पत्नी के प्रति धर्म, एक नागरिक का अपने राष्ट्र के प्रति धर्म। ये क्या है? ये धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? देखो, धर्म किसे कहेंगे? जब हम अच्छा आहार पाएंगे, अपने देह को स्वस्थ रखना चाहेंगे, ये धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? जब इस शरीर के भीतर विद्यमान जो आत्मा है, उसकी संतुष्टि के लिए जब हम कार्य करेंगे, उसे कहेंगे परम धर्म। और परम धर्म क्या है? कथा सुनना परम धर्म है। यहां देह पुष्ट नहीं हो रहा, पसीना टपक रहा है, इतनी बुरी हालत हो रही है, बैठा नहीं जा रहा, इतनी गर्मी पड़ रही है, यहां धर्म नहीं है, पर यहां अंतःकरण पवित्र हो रहा है, इसलिए ये परम धर्म है। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने धर्म नहीं किया, परम धर्म किया। और सत्य कहें, धर्म करने वाला केवल अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन परम धर्म करने वाला अपने साथ साथ अपने परिवार का भी कल्याण कर सकता है, अपने राष्ट्र का भी कल्याण कर सकता है। मीराबाई ने धर्म नहीं किया, परम धर्म किया। आज मीराबाई का स्मरण करो, सबसे पहले चित्त में कौन आएगा? गिरधर गोपाल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। कितना श्रेष्ठ परम धर्म है। तो भागवत क्या बनाएगी? हमको परम धार्मिक बनाने का भागवत दायित्व रखती है। दूसरा विषय यानी कि अधिकारी। भागवत जी का अधिकारी कौन है? अब कथा सुनने के लिए तो भैया सब आते हैं, द्वार तो सबके लिए खुले हैं, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो ठाकुर जी को भजेगो सो ठाकुर जी को है जाएगा। यहाँ जात पात तो नहीं पूछी जाती। तो अधिकारी कौन है? निर्मत्सरा नाम सता। संसार में 4 दुख होते हैं, ध्यान से सुनना। एक काल का दुख, मतलब पीछे कोरोना आया, अभी पीछे इतना फ्लड आ रहा था, मतलब अब अपने निज कृत कर्म भोग सब व्राता, अवश्यम एव भोक्तव्य। तीसरा काल, कर्म और स्वभाव। कई तो भैया स्वभाव से दुखी रहते हैं,
उनको बोलो भैया आज तुम्हारा मुंह क्यों लटका भया है? वो बोलेगा अरे नहीं नहीं मेरा मुंह तो नहीं लटका। बाद में पता चलता कि भैया उसकी शक्ल ही ऐसी है, क्यों स्वभाव से दुखी है। और चौथा, दूसरों के सुख से दुखी होना। ठाकुर जी कामी को मिले हैं, ठाकुर जी क्रोधी को मिले हैं, ठाकुर जी लोभी को मिले हैं, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को ठाकुर जी कभी नहीं मिले और ना कभी मिल सकते हैं। इसलिए बंधुओं, भागवत का अधिकारी वही जो ईर्ष्या से मुक्त है। मतलब जो किसी दूसरे की उन्नति देखे तो उसके चित्त में ये भाव आए, भैया ये और उन्नति क्यों प्राप्त नहीं करता, इसके जीवन में और सफलता क्यों नहीं मिलती। ये भागवत सुनने का अधिकारी है। सब इधर देखो, कथा सुनो। कथा का अधिकारी कौन? जो निर्मत्सर है। जैसे एक आज्ञा करते हैं ना, एक वाक्य है, सब जानते होंगे, वसुदेव कुटुंबकम। अब पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा। अपरे बंधुर वर्गे वा मित्रे द्वेष्टि वा सदा। बोले जो सबको अपना माने, और वसुदेव कुटुंबकम, जिसके चित्त में भावना हो कि समग्र संसार ठाकुर जी का है, सबई भूमि गोपाल की। निश्चित ऐसा व्यक्ति ही कथा सुन सकता है। अच्छा, कथा तो सब सुन लेंगे, सबके कान से अंदर भी जाएगी, लेकिन समझ उसी को आएगी जिसमें ईर्ष्या नहीं होगी। जो किसी को देखकर ईर्ष्या नहीं करेगा, समझ केवल उसी को आएगी। बैठ सब जाएंगे, सुन भी लेंगे, सिर भी हिला देंगे, नहीं करताल भी बजा देंगे, नृत्य भी कर लेंगे, लेकिन कथा समझ उसी को आएगी जो निर्मत्सर होगा। और तीसरी वस्तु संबंध। भागवत जी का संबंध किससे? कृष्ण प्राप्ति करमश। भागवत जी कुछ नहीं दे सकते। आप बोलो भैया भागवत जी हमें सर्वस्व दे दे, हमारे संकटों को दूर कर दे, हमारे। एक बात हम आपसे निवेदन करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि भैया भक्ति करने से, भजन करने से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। भक्ति भजन करने से क्या होता है? कष्ट तो आएंगे, पर जो तलवार के जितना कष्ट है वो सुई के भांति अनुभव होगा, अनुभव कम होगा। मतलब जब हम भक्ति से विमुख थे तो कष्ट हमें पहाड़ के जैसे लगेगा, लेकिन जब हम भक्ति में आ जाएंगे तो कष्ट हमको एक कंकर के जैसे लगेगा। इसलिए बंधुओं, भक्ति भजन करने से कष्ट नहीं दूर होगा, लेकिन भक्ति भजन करने से, कृष्ण आने से, कृष्ण हमारे साथ होकर हमें धैर्य प्रदान करके उस संकट से निवृत्त करेंगे। और भागवत जी क्या देंगी? कृष्ण से शिवदम संबंध। शिवदम यानी कि कल्याणकारी। ठाकुर जी से एक ना एक संबंध होना चाहिए।